स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आप सभी छात्र स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जिसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की साइट को ओपन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल में फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पोर्टल पर आने के उपरांत आप सभी छात्र अपनी अपनी डिटेल भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब उस रसीद पर था। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो आपने फॉर्म में भरा था। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने पहले बनाया था, और उसके बाद कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको 3 स्टेप पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जितने भी आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये सभी बिंदु आपको ग्रीन टिक करने पड़ेंगे, जिसके लिए अगला कॉलम है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। डिजी लॉकर के सत्यापन करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू डिजी वेरिफिकेशन पे जाना होगा। वहाँ से आपको डिजी लॉकर की साइट पे ओपन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी आईडी है तो, नहीं है तो आप नीचे से साइन अप कर सकते हैं। आधार से किसी भी एक चीज़ से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत इस पर वेरिफिकेशन करना होगा। सुरक्षा के पर्पज़ से मैं आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा अपना। उसके पश्चात नेक्स्ट करने के पास आपके पास OTP आएगा और आप पासवर्ड लगा के यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डिजी शक्ति पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत इस तरह की डिटेल आपको दिखाई देगी, जिसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब अगला स्टेप आएगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने के लिए ये सभी डिटेल आपको भरनी होंगी। ये डिटेल भरने के उपरांत आप इस पोर्टल को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको निजी जानकारियाँ पूछी जाएंगी। विकलांगता, दृष्टिहीनता अगर कोई है तो उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके पश्चात यहाँ पे आपको मम्मी का नाम भरना होगा। माता का नाम भरने के उपरांत आप कैप्चा डालेंगे और कैप्चा करने के बाद अपडेट कर देंगे। उसके पश्चात अगला ऑप्शन आएगा नॉन रिफंडेबल फीस का, जिसमें आप अपने कॉलेज से पता करेंगे कितनी है। ज़्यादातर कॉलेजों में BA की 6,6100 रुपये तथा BSc की 7,000 रुपये होती है। मैं 6100 रुपये दर्ज करूँगा। उसके पश्चात कैप्चा कोड डालूँगा। हर बार प्रमाणित जरूर करना है। उसके पश्चात आपके आवेदन की सब पुष्टियाँ कर देंगी है। फिर आप दोबारा से होम पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर दोबारा 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपने कोई एंट्री गलत कर दी है तो आप आवेदन पत्र को संशोधित करेंगे। उसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण, यहाँ पे आप इनको क्लिक करेंगे तो आय जाति प्रमाण, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का नंबर, फार्म संख्या और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, दोनों आपके आय प्रमाण पत्र दर्ज होंगे, वो एंट्री करनी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है इसलिए नहीं हो पाएगा। OBC और SC के लिए जाति प्रमाण पत्र भी करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। वहाँ पे आपको आधार का नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के लिए आपके पास एक OTP आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद NCPI पर सत्यापन करना होगा, वो भी OTP के जरिए हो जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर का प्रमाणीकरण हेतु मार्कशीट होगी आपके पास, उसमें से डिटेल भरनी होगी। इतना करने के उपरांत आप जांच के लिए आवेदन प्रिंट हो जाएगा, जिसको आप कॉलेज में चेक करा सकते हैं। कॉलेज में चेक कराने के उपरांत अगर आपका आवेदन सही है तो उसको सबमिट करना है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल बदल सकते हैं।
आवेदन पत्र को जब आप जांच के उपरांत सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट 3 दिन बाद निकलता है। फाइनल प्रिंट को 3 दिन के बाद निकाल कर संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आप उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, कक्षा 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, लास्ट ईयर की जितनी भी मार्कशीट हैं आपके पास, आधार कार्ड, 2 फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, कॉलेज की फीस रसीद, आधार कार्ड 2 प्रतियों में तैयार करके कॉलेज में जमा करा दें और वहाँ से फॉरवर्ड अवश्य करा लें। अगर कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड नहीं कराया गया है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सरकार द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती। अगर आपका आवेदन फॉरवर्ड हो गया है तो आपको स्कॉलरशिप अवश्य प्राप्त होगी। आप अपना स्टेटस समय समय पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको यह पता चलता रहेगा कि आपके प्रमाण आवेदन कहाँ तक पहुँच गया है, कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ है, आपके खाते में पेमेंट आया है या नहीं आया, आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई समस्या आती है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें। यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।